परिवार में सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं, सुख केवल सुख स्वरूप भगवान में है। और भगवान से जब हम संबंध बना लेते हैं तो भगवान को पता चल जाता है, भैया ये मेरा है, मेरे दर पे आया। और देखो कलयुग की एक महत्वपूर्ण बात देखो कि कलयुग में वैसे ग्राहकी कम है लोगों की, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए बहुत कम लोग हैं। तो भगवान का कहता है वैसे ग्राहकी कम है, अगर कोई कैसा भी मेरी शरण में आ रहा बस उसको खींचे रहो, फिर वो जाने नहीं देता। तो कितना फायदा है, आज हर व्यक्ति फायदा चाहता है और भगवान फायदे की खदान है। एक बार शरण में तो आए व्यक्ति, कितना अच्छा भगवान बता रहे हैं 5 भाव। देखिए नारद जी ने शांत भाव से भगवान को पा लिया, बैठे बैठे भगवान का चिंतन करके शांत भाव से नारद जी ने पा लिया। नारद जी क्या थे? दासी के पुत्र थे। हम सोचते हैं कोई बड़ा कुल मिलेगा तब भगवान मिलेंगे, नहीं। हम गरीब हैं हमको भगवान नहीं मिलेगा, नहीं। सबरी माता को देखो आप, क्या थी? भीलनी थी बेचारी, आज हम सब उनको मां कह रहे हैं। भीलन जाति की थी, लेकिन राम उनके आंगन में आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान से संबंध बना लिया, उन्होंने भगवान से प्रेम का संबंध बना लिया, इसलिए भगवान उनके यहाँ और उनके जूठे बेर खाए। शांत भाव से भगवान मिल जाते हैं, नारद जी को मिले। दास्य भाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये राम जी के दास रहे, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, ज्ञानियों में अग्रगणी। सोचिए आज किसी के पास थोड़ा ज्ञान आ जाता है, वो सबको उपदेशित करने लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े वो हैं। अपने आप को एक टैग लाइन देता है कि हम कुछ विशेष हैं। हनुमान जी महाराज को देखिए कि ज्ञानियों में अग्रगणी हैं, अतुलित बल के धाम हैं, लेकिन क्या है? राम जी के चरणों में बैठते हैं। दासता स्वीकार की कि मैं भगवान का दास हूं। आहा, साख्य भाव, सखा भाव। त्रेता में सुग्रीव जी भगवान के सखा बन गए, निषाद जी सखा बन गए, और अनेकानेक लोग भगवान के, विभीषण जी साख्य भाव को प्राप्त हुए, सखा बन गए। द्वापर में सुदामा, श्रीमंगल, ये सब भगवान के सखा थे। इन्होंने सखा भाव से भगवान को अपना मान लिया। जब वो अपना मान सकते हैं तो भगवान को हम अपना क्यों नहीं मान सकते? जो हमारा है हम उसे अपना नहीं मानते, और जो छूट जाएगा उसे हम अपना मानते हैं। यही विडंबना है इसी संसार की। विचार आइए, बिकने को तैयार है, कोई खरीदार नहीं है, बिन मोल। वात्सल्य भाव। माता जसोदा ने, नंद बाबा ने वात्सल्य भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया। कौन सी तपस्या की थी जसोदा मैया ने, नंद बाबा ने? आपने वर्णन सुना है कि कोई तपस्या की? मनु शतरूपा जी ने तो तपस्या करी कि भगवान, कर्दम ऋषि ने तपस्या करी कि भगवान हमको पुत्र रूप में प्राप्त हो, लेकिन यशोदा मैया, नंद बाबा ने कोई तपस्या नहीं की और भगवान स्वयं उनके घर में आए। मनु शतरूपा जी ने वात्सल्य भाव से प्राप्त कर लिया। दशरथ जी, कौशल्या माता ने वात्सल्य भाव से भगवान को अपना पुत्र बना लिया, संबंध बना लिया। और सबसे बड़ा भाव गोपियों का है। यह कहलाता है सबसे उच्च कोटि का भाव, माधुर्य भाव। ये सबसे बड़ा भाव होता है, इससे बड़ा कोई भाव होता नहीं है। तो इन 5 भावों से हम भगवान से अपना संबंध बना सकते हैं। और ये जो भागवत है, जैसे रामचरितमानस में
4 वक्ता 4 श्रोता हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 वक्ता श्रोता बता